रेड आई जैसी वीक म्यूटेशन के अंदर उन्होंने बेहतरी को रिपोर्ट नहीं किया। हमारे जितने दोस्तों ने इस्तेमाल किया उन्होंने 100% रेड आई चिक्स के सर्वाइवल रेट। सुनने में थोड़ी बोरिंग लग सकती है या आपको शायद ये महसूस हो गया ये टेक्निकल बातें, बट ये टेक्निकल नॉलेज एक अच्छी ब्रीडिंग की गारंटी है। अगर घरों में रीपैकिंग होगी तो एक्सपायरी डेट्स घरों में बैठे हुए मिक्सिंग करके बना रहे हैं जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं, उनको कतई तौर पर रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता। बड़ा मुश्किल बाइंग डिसीजन होता है कि हम कौन से विटामिन्स यूज करें। हाफ द प्राइस पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। ट्रेड पीरियड में जो बर्ड स्ट्रेस में जाके स्पेशली वीकनेस का शिकार होता है, सोकड़े का शिकार होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर हसीब साहब से। डॉक्टर हसीब साहब CEO हैं फेदर्स न्यूट्री फार्मा और इसके अलावा डायरेक्टर हैं VDL वेटनरी डायग्नोस्टिक लैब्स। मेरे इनके पास आने की बहुत बड़ी रीज़न ये एक प्रोडक्ट है एम पावर एक कंप्लीट मल्टीविटामिन एक कंप्लीट पैकेज है। और बेसिकली मैं यूज़ कर रहा था बेटाफार्म का प्रोडक्ट सॉल्वेट टी ब्रीडर और प्राइम, मैं इन दोनों को मिक्स करता हूँ हमेशा अपने ब्रीडिंग सीजन के लिए। और अब जब ब्रीडिंग सीजन का आगाज हो रहा था तो प्रोडक्ट मार्केट में शॉर्ट था, प्राइम अवेलेबल नहीं था। तो प्राइम की रिप्लेसमेंट के तौर पे मजबूरी में मैंने एम पावर लिया कि जब प्राइम अवेलेबल नहीं है तो मैं ये लेता हूँ। मैंने ये ट्राई किया और जो मेरे पास रिजल्ट्स आए वो इतने शानदार थे कि उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं डॉक्टर साहब के पास आऊँ और इसको फर्दर एक्सप्लोर करूँ। डॉक्टर साहब, हमारा जब एक नया फैंसियर मार्केट में आता है तो उसके पास लोकल इंपोर्टेड रेंज मल्टीविटामिन्स के डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल हैं। पोल्ट्री विटामिन्स हैं, लोकल हैं, इंपोर्टेड हैं। तो मतलब बड़ा मुश्किल बाइंग डिसीजन होता है कि हम कौन से विटामिन्स यूज करें। तो आप हमारे नए फैंसियर्स को ये बताएं कि बाइंग डिसीजन कैसे हम करें कि एज ए न्यू फैंसियर कि हम कौन सा विटामिन यूज करें, कैसे हम ये फैसला करें। देखिए यहाँ से भी सबसे पहले इसमें डिसाइड करना होता है कि आप किसके लिए लेके जा रहे हैं मल्टीविटामिन। सो आपकी स्पीशी स्पेसिफिक प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके अंदर वो तमाम कंपोनेंट्स शामिल होंगे जो उस स्पेसिफिक स्पीशी या अगर स्पेशली हम बर्ड्स की बात करें तो अगर हम बर्ड्स के लिए लेने जा रहे हैं तो ऐसा सप्लीमेंट चूज़ करें जो बर्ड्स के लिए डिज़ाइन किया गया हो, जो कि उनकी तमाम न्यूट्रिशन नीड्स को पूरा करे। इसके साथ साथ एक ऐसा सप्लीमेंट जो जिस खिते में आपको अवेलेबल है वो उस खिते में तमाम जो उसके लॉ इन्फोर्समेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो कि अल्टीमेटली इंश्योर करता है उस प्रोडक्ट की सेफ्टी को। ना उसमें जो होम पैकिंग घरों में बनने वाले हैं, रीपैक होने वाले, इसमें वो कतई तौर पर रजिस्टर्ड नहीं हो पाते। तो जो एक यहाँ पे होम पैकिंग भी होती है। जी बिल्कुल, मार्केट में बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो घरों में बैठे हुए लोग रीपैक कर रहे हैं या घरों में बैठे हुए मिक्सिंग करके बना रहे हैं, जो कि सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं, उनको कतई तौर पर रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकती। क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन स्पेसिफिकली जो ड्रैब रजिस्ट्रेशन है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ये रजिस्ट्रेशन देती है उन कंपनीज को जो प्रॉपर SOPs के तहत प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के SOPs के तहत प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं या प्रॉपर SOPs के साथ इंटरनेशनली कहीं से प्रॉपर प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर घरों में रीपैकिंग होगी तो एक्सपायरी डेट्स भी ना आपके पास एक्सपायरी होगी, ना आपके पास रॉ मटेरियल यूज की क्वालिटी इंश्योरेंस होगी, ना आपके पास ये होगा कि अगर ये रीपैक हो रही है तो कौन सी चीज रीपैक हो रही है, और जो स्टोरेज के टाइम ह्यूमिडिटी लेवल्स और जो SOPs आपने फॉलो करनी है। बिल्कुल, तो वो अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट जो बनेगी उसके अंदर जो प्रोडक्ट की इंटेग्रिटी है वो इंश्योर नहीं हो सकती, क्योंकि आपको ह्यूमिडिटी का नहीं पता, प्रॉपर SOPs का नहीं पता, और आपको ये नहीं पता कि ये किन कंडीशंस में बनी है और कहाँ से रीपैक हुई है या इसका सोर्स क्या है। ओके, व्हाई फेदर्स न्यूट्री फार्मा? व्हाई शुड आई यूज फेदर्स न्यूट्री फार्मा? यासिर भाई, ये फेदर्स न्यूट्री फार्मा प्राइवेट लिमिटेड या कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा गैप था, तो ये इस वक्त पाकिस्तान की एक वाहिद कंपनी है और एक पहली कंपनी है जो स्पेसिफिकली बर्ड्स के लिए प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन कर रही है, बर्ड्स की नीड्स को मद्देनजर रखते हुए। और दूसरा, तमाम इदारों के साथ ये सर्टिफाइड है, जिसमें सबसे पहले ड्रैप रजिस्ट्रेशन है, हमारी हर प्रोडक्ट ड्रैप के साथ रजिस्टर्ड है। इसके अलावा हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो ISO सर्टिफाइड है, GMP सर्टिफाइड है और हलाल सर्टिफाइड है।
तो ये तमाम चीज़ें अल्टीमेटली प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करती हैं कि एक प्रॉपर प्रोडक्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे अच्छा, कंज्यूमर बाइंग डिसीजन करते वक्त इस चीज को एक अहमियत इसलिए नहीं देता कि वो ये समझता है कि आप रजिस्टर्ड है या नहीं, इट इज जस्ट अ बिजनेस रिलेटेड थिंग। लेकिन आपके बकौल रजिस्ट्रेशन में जो प्रोसेस है वो क्वालिटी इंश्योर करता है प्रोडक्शन की। जी बिल्कुल, ना सिर्फ प्रोडक्शन की बल्कि रॉ मटेरियल की परचेज से लेकर तमाम मैन्युफैक्चरिंग के स्टेप्स के दौरान क्वालिटी कंट्रोल, उसके टेस्ट को, और उसके बाद बनने वाली फिनिश प्रोडक्ट की प्रॉपर हैंडलिंग और स्टोरेज को भी इंश्योर करता है, जिसमें उसके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और तमाम एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल रखा जाता है ताकि एंड कंज्यूमर को जब प्रोडक्ट पहुंचे तो वो न्यूट्रिशनली 100% स्ट्रेंथ के साथ पहुंचे। ग्रेट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताएं कि एक तासुब पाया जाता है कि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं तो लोकल हम क्यों यूज करें, सुपीरियरिटी, एक कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं इसको, लेकिन ये कंसिडर किया जाता है कि इम्पोर्टेड चीज लोकल से बेहतर है, तो हम लोकल प्रोडक्ट्स क्यों यूज करें? यस भाई, इसमें ना ये काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनमें एक सबसे पहले मैं 100% यहाँ पे एग्री करूँगा कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स भी रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छी बनी होती हैं, बट हमारे लोकल प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में सबसे पहले नंबर पे उनकी अवेलेबिलिटी है कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जो इकोनॉमिक क्राइसिस हमने कोविड के बाद फेस की है वर्ल्ड वाइड, उसमें इंपोर्टेड प्रोडक्ट की सप्लाई चेन कंटिन्यूस रखना बड़ा मुश्किल था। सेकेंडली, उसकी कॉस्ट डॉलर कन्वर्जन रेट की वजह से कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो एक प्रॉपर रजिस्टर्ड एक लोकल प्रोडक्ट जो होती है, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर दो मेजर पार्ट्स होते हैं, एक एक्टिव पार्ट और एक इनएक्टिव पार्ट। एक्टिव पार्ट वो जो हम कंपोजिशन की फॉर्म में किसी प्रोडक्ट के ऊपर लिस्टेड देखते हैं, जो कि हर कंपनी या हर इदारे के अंदर भेजा जाता है। दूसरी एक इनएक्टिव पोर्शन होता है जो कि उस प्रोडक्ट के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है और इस बात को इंश्योर करता है कि एक स्टेबल प्रोडक्ट अपनी शेल्फ लाइफ को पूरा गुजारे, और जब उसको एडमिनिस्टर किया जाए एक लिविंग बॉडी के अंदर तो तमाम जो एक्टिव कंपोजिशन है उसको इंश्योर करे वो बॉडी को डिलीवर हो। तो इसलिए लोकल जो प्रोडक्ट है वो यहाँ के एनवायरनमेंट को देखते हुए डिज़ाइन की जाती है, जिसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को बर्दाश्त करना और इसकी पैकिंग को भी यहाँ के एनवायरनमेंट के फ्रेंडली बनाया गया है ताकि प्रोडक्ट यूज़ होने तक जो है वो अपनी इंटेग्रिटी में रहे। As far as I know, Feathers Nutri-Pharma is the only product जो तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड भी है और वाहिद प्रोडक्ट है लोकल मार्केट में अवेलेबल जो सारे एसओपीज को फॉलो कर रहा है। जी बिल्कुल। तो आई थिंक दिस इज अचीवमेंट। ऑब्वियसली अगर इन सब प्रोसेसेस को फॉलो करना इतना आसान हो तो सारे कर लें। जैसे भाई ये सारा प्रोसेस हमने अभी जो हमारा एक लॉन्च इवेंट था उसके अंदर हमने अपने प्लांट की ओपन वीडियो शेयर की, सब लोगों ने उसको देखा। हमारा प्रोडक्शन प्लांट एनी टाइम ओपन टू एवरीवन, कोई आके देखना चाहे हमारा प्रोडक्शन प्लांट, हमारा स्टोरेज यूनिट, कोई देखना चाहे, ओपन टू एवरीवन। ग्रेट। और जैसे भी मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि हमने ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट सिर्फ क्लेम नहीं कर रहे, हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियली अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर चुके हैं बहुत सारे ममालिक में और मल्टीपल ऑर्डर्स एक्सपोर्ट कर चुके हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स हैं, जिनमें हमारे पाकिस्तान के बहुत अच्छे ब्रीडर जो इस वक्त दुबई में बैठे काम कर रहे हैं, मुस्तफ़ा खान साहब, वो हमसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करवा चुके हैं, अपने पास पर्सनल यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के जितने टॉप ब्रीडर्स हैं जिनमें एक किसी ताल्लुक़ का मोहताज नहीं है, नाम सैयद ज़ुबैर अनवर साहब हैं, अज़हर मसूद साहब हैं कनूर फैमिली के अंदर, कराची के बहुत सारे इंपोर्टर्स हैं और ब्रीडर्स भी हैं। ये तमाम लोग जो हैं हमारी प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं और रिजल्ट्स रिपोर्ट कर चुके हैं। और इसमें मैं जो एक इंपोर्टर्स का नाम लिया कि एक इंपोर्टर एक ट्रेडर होता है जिसने 15 से 20 दिन के लिए बर्ड को होल्ड करना होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो इंपोर्टर हजरात हैं वो उस ट्रेड पीरियड में जो बर्ड स्ट्रेस में जाके स्पेशली वीकनेस का शिकार होता है, सोकड़े का शिकार होता है, उससे बचने के लिए भी हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। I am satisfied customer of Nutri-Pharma myself. मैंने खुद यूज़ किया, extremely satisfied. I strongly recommend use of this product. आप इसको इस्तेमाल करें। जितने आप टॉप क्लास प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं उनकी हाफ द प्राइस पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है और कंप्लीट रेंज है, पैकिंग, स्टोरेज, इंग्रेडिएंट्स, ऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि हम तो आपको पता है ना लंबड़ वाले हैं, ये मतलब
किन किन किस्मों के परिंदों के लिए आपने ये रेंज डेवलप किया है? क्या ये बिग पैरट्स के लिए है या ये हर किस्म के बर्ड्स के लिए? इन बड़े पैरट्स के ब्रीडिंग के साथ साथ बहुत सारे हमारे दोस्त जो लव बर्ड में इस क्लच में यूज़ करते रहे हैं, उनमें उन्होंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, जिसमें फर्टिलिटी, एग लेइंग वगैरह सारी चीज़ें शामिल हैं, उन्होंने इसमें तो रिपोर्ट किया सो किया, लेकिन जो एक हमारे लिए भी एक अचीवमेंट थी वो ये थी कि रेड आई जैसी वीक म्यूटेशन के अंदर उन्होंने बेहतरी को रिपोर्ट नहीं किया। हमारे जितने दोस्तों ने इस्तेमाल किया उन्होंने 100% रेड आई चिक्स के सर्वाइवल रेट को रिपोर्ट किया, और जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है रेड आईज के बाद। जी, रेड आई में ये तो आपको पता है ना, मोर्टेलिटी का काफी इशू रहता है। बिल्कुल। तो ये किस प्रोडक्ट के यूज के में ये रिजल्ट आया? वैसे तो कंप्लीट रेंज क्योंकि उनकी नीड को पूरा कर लिया, लेकिन इसमें अब हम सिर्फ कैल्शियम को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बाकी तीनों प्रोडक्ट्स जो कि AVP-D जो कि एक ब्रीडिंग फार्मूला है, एम्पावर एक कंप्लीट डाइट है जो कि बॉडी को ओवरऑल ग्रूम करने के साथ साथ उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और डेफिशिएंसीज और को वेव ऑफ कर देती है, और प्लस उसके साथ एनलाइट जो कि हमारा एक यूनिक ब्लेंड है बर्ड्स की नीड को मद्देनजर रखते हुए इलेक्ट्रोलाइट्स का और ग्लूकोज का। तो आप, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आप ये जो ये यूजफुल ये इंफॉर्मेशन है, ये सुनने में थोड़ी बोरिंग लग सकती है, या आपको शायद ये महसूस हो गया ये टेक्निकल बातें, बट ये टेक्निकल नॉलेज एक अच्छी ब्रीडिंग की गारंटी देता है। रिमेंबर, जितनी हमारे पास अच्छी ब्रीड आएगी उतना ज़्यादा हम मुनाफा कमाएंगे। सो इन सब बातों को, इन तमाम डिटेल्स पे गौर किया करें और इन पे अमल करें, इंशाल्लाह ताला आपको मजा आएगा।